आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर, यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है। इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ। सहर क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुम रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? मम्मा ने कुछ कहा है? अरे प्लीज अपनी मामा को रोक ले, उन्हें मना करे। सहर तुम कह क्या रही हो? किस बात से मना करूं? मुझे कुछ बताओ तो सही। उन्हें क्या मेरे साथ ये सब ना करे। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है? सिर्फ आप ही मुझे बर्बाद होने से बचा सकती हैं। प्लीज मेरी मदद करे हरियो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सहर रुको, आखिर हुआ क्या? हेलो जामिर, जामिर मैं सहर बात कर रही हूँ। क्या हुआ सर? खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? जामिर आप प्लीज घर आ जाओ जल्दी से। हाँ तुम रोना तो बंद करो, मुझे बताओ बात क्या हुई है? जामिर प्लीज घर आ जाए आप, और मकार साया को भी अपने साथ ले आइए, प्लीज जल्दी आए। सर खुदा का वास्ता रो मत और ये बताओ कि हुआ क्या है? बड़ी ताई ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो कह रही है कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। क्या? मम्मा हो क्या गया है आपको? मुझे छोड़ो, तुम बताओ कि क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? सहर की शादी एक 50 साल के बुढ़े से करने जा रही है? ये सवाल सबसे पहले पूछा था मैंने उससे। 50 साल का नहीं है, 47 का है वो। और मर्द की उम्र कौन देखता है? उसे 3 वक्त की रोटी, छत और कभी कभार कपड़े भी दे दिया करेगा। इससे ज्यादा की उसे तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। कहीं की शहजादी है वो क्या? 4 बच्चों का बाप है वो मम्मा, कुछ तो खुदा का खौफ करे, वो भी जवान जवान बच्चे। उसकी बेटी आई थिंक सहर की एज की है। ये बताओ कि तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? उसे कोई परिस्तान से बयाने आएगा, ऐसी यतीम लड़की जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, इससे बेहतर रिश्ता उसे नहीं मिल सकता। और ये खौफे खुदा ही है जो मैंने उसका हाथ किसी राह चलते उठाई गिर मवाली के हाथ में नहीं दे दिया। अगर दे दिया होता तो मेरी बला से जो मर्जी वो करता उसके साथ। I can't believe you मम्मा। सहर को देखें और उसे अल्लाह माफ करे, उस 50 साल के बुढ़े को देखें। आप ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि उसने राफे को रिजेक्ट किया था। आप उस बात का बदला ले रही हैं उससे, है ना? मुझे तुम्हें वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। तुमने शक्ल देखी है उसकी? वो किसी तरह भी मेरे राफे के जोड़ की नहीं। जिसके जोड़ की है उससे प्यार है मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, उसने अब तक सब कुछ बता दिया होगा घर वालों को। अरे वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम खामखा परेशान हो गए। वो ऐसा कर चुकी होगी, आप देखिएगा। तायम्मी ने निकाह तय कर दिया उसका। आपको क्या लगता है वो खामोश बैठी हो?
खुदा खुदा करके राफी का चैप्टर क्लोज हुआ था और ताइमी ने नया तमाशा खड़ा कर दिया। जामिन, ये पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाकर देख लेंगे। क्या क्या देखेंगे आप? बता तो रहा हूँ मैं आपको सब कुछ। अबू ताइमी ने उस लड़की की शादी तय कर दी है जो उस वक्त मेरे निकाह में। कैन यू इमेजिन? तुम्हें ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है? ऑफ कोर्स, अब बुरा नहीं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, तुम्हें अपने लिए बुरा लग रहा है या शहर के लिए? मैं समझा नहीं। और वैसे भी इसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ रहा है जामिन, और नजर भी आ रहा है। सहर चुप कर जाओ, मत रो। अभी तो रिश्ता है, शादी तो नहीं हो गई ना। हाँ सहर प्लीज मत रो, प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कह रही थी ना, राफे से शादी कर लो, वो इस बुढ़े से लाखों करोड़ों दर्जे अच्छा है। इज्जत है, आप प्लीज राबिया ताई को रोके, उन्हें मना करें। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं ये शादी कर ही नहीं सकती। ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों नहीं कर सकती शादी? हाँ, देखो सहर प्लीज, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं तुम्हारी शादी इस बुड्ढे से नहीं होने दूंगी। मैं खुद बाबा से बात करूंगी, तुम देखना, वो मम्मा को रोक लेंगे, वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम कहाँ जा रही हो? बाबा से बात करना, वो घर आ गए हैं। मैं अभी और इसी वक्त उनसे बात करूंगी। इनफैक्ट जामिन, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर बाबा को कन्विंस करते हैं। अरीम बेटा, मेरे ख्याल से तुम अकेली भाईजान से बात करो। तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारी हर बात मानते हैं। अगर कोई और साथ होगा तो मेरे ख्याल से भाई साहब को मुनासिब भी लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं चाचा, मुझे बात बाबा से अकेले में ही करनी चाहिए। जाओ सहर, बेटा आओ मेरे साथ, जरूरी बात कर। आओ। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती है। भाभी ने तो जो किया सो किया। राफे का अच्छा भला रिश्ता आया हुआ था, उसे इनकार कर दिया, और अब रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ है। सामिन, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी जी सुन रहा हूँ। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे क्या मालूम। उसकी जिंदगी में कोई और है क्या? सामिन, क्या वो तुम हो? ये क्या बात कर रही हैं आप? जाहिर है एक लड़की मुसलसल शादी से इनकार कर रही है और उसके पास कोई माकूल वजह भी नहीं है इनकार की। अच्छा, और आपको लगा कि वो वजह मैं हूं? सामिन, मैंने तुम्हें वजह नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ। मम्मा ने सहर के सामने 50 साल का बुड्ढा खड़ा कर दिया है। बाबा आप मुझे बताएं, मैं सहर की जगह होती तो क्या आप मेरी शादी एक 50 साल के बुड्ढे से होने देते? लाहौल वाला, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तुम सहर नहीं, हरीम हो, मेरी बेटी हो तुम। तुम्हारा नसीब तो मैं अपने हाथों से लिखूंगी, बल्कि सोने चांदी की तारों से लिखूंगी। लेकिन मम्मा। हरीम, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। ये बड़ों की बात है, तुम्हारी मामा और मैं हैं, हम कुछ सोच समझ कर ही करेंगे। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं आपको कन्विंस नहीं कर लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो हरीम, मुझे पता है तुम्हारा दिल हर ऐरे गैरे की मदद के लिए बिला वजह मचल उठता है, लेकिन ये शादी ब्याह का मामला है, तुम अभी ना समझो। तुम इस मामले से दूर रहो। मगर मम्मा। बस हरीम, एक लफ्ज और नहीं। जब तुम उसकी हिमायत में मुझे नजरअंदाज करने लगती हो, मुझे जालिम और सफाक साबित करने पर तुल जाती हो, तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती
मुझे कितनी तकलीफ होती है। हरीम, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मम्मा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं हर मामले और हर बात में आपके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, लेकिन मम्मा एक बस, तुम अपना नुक्ता नजर और एहतजाज रिकॉर्ड करा चुकी, मैंने और तुम्हारे बाबा ने सुन भी लिया। बस अब तुम हम पर भरोसा रखो और सब कुछ हम पर छोड़ दो। क्यों इफ्तिखार, ठीक कह रही हूं ना? बेटा सर, बेटा परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वो हरीम गई है ना भाईजान से बात करने, और मुझे यकीन है हरीम भाभी और भाईजान दोनों को कन्विंस कर लेगी। तुम फिक्र मत करो, और बेटा मैं हूं ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या हुआ हरीम? सॉरी साहिर, मैं पापा को कन्विंस नहीं कर पाई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्या बात कर रही हो तुम? ये इस मासूम के साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते भाईजान, मैं खुद बात करूंगा उनसे। क्या हुआ बाबा? हरीम क्या कहा था जान ने? उन्होंने कहा कि मुझे बड़ों के फैसलों में बोलने का कोई हक नहीं है, और कि सहर की शादी का फैसला अब घर के बड़े करेंगे। मर्द की उम्र कौन देखता है? बस वो इज्जत से कमाता खाता हो, औरत के लिए छत, 2 वक्त की रोटी दे सकता हो, तो इससे ज्यादा औरत को और क्या चाहिए होता है? लेकिन सहर की शादी उसके हम उम्र के साथ भी तो हो सकती है। अच्छा, और हम उम्र अगर लाखों करोड़ों का जहेज मांगेगा तो कौन देगा उसे? अगर लड़की का खानदान हसब नसब के बारे में सवालात करेगा तो कौन जवाब देगा? क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये कि जवान लड़के किसी ना किसी से कमिटमेंट किए बैठे होते हैं। फारिग से वही घूम रहा होता है जिसमें कोई नुक्स हो। अगर आपको नुक्स वाला हम उम्र चाहिए तो मुझे बताइए, मैं कल ही लाकर खड़ा कर देती हूँ आपके सामने। नहीं, मेरा मतलब था कि कोई मिडिल क्लास का खानदानी लड़का भी तो हो सकता है ना। वो इफ्तिखार साहब, यही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब शादी सिर्फ शादी नहीं रही। आजकल के मिडिल क्लास लड़के शादी के नाम पर अपना फ्यूचर महफूज बनाते हैं। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ऊंचा हाथ मारते हैं। सब ऐसे नहीं होते राबे। अच्छा, जरा अपने आसपास बल्कि दूर दूर तक नजर दौड़ाइए। अगर कोई आपको अच्छा पढ़ा लिखा खानदानी लड़का फारिग बैठा नजर आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप दूर क्यों जाते हैं? अपने जामिन को देख लीजिए, उसने हमारी हरीम को पसंद करके अपना फ्यूचर महफूज किया। इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझ पर भरोसा करें, मैं जो करूंगी बहुत देखभाल कर सोच समझ कर करूंगी। वो भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। आप खैरियत से हैं भाभी जान? मेरी खैरियत की परवाह ना करो, तुम वो कहो जो कहने आए। भाईजान, मैं आपसे शहर के सिलसिले में एक बात करने आया। इसमें शहर बहुत छोटी है, मासूम है, और एजाज के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। हम इस तरह कैसे? ये तुमने खूब कहा वकार। ये सारी बातें शहर को मेरे घर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें, और इससे पहले मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज या जिम्मेदारी से रोका है? नहीं ना। और अब अगर मैं तुम्हारे और इफ्तिखार के बिहाफ पर शहर की जिंदगी का फैसला कर रही हूँ तो तुम रोड़े अटकाए जा रहे हो। भाभी, मेरा ये मतलब बस नहीं। वकार, इफ्तिखार को इस पर कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हें एतराज है तो वजह बताओ। देखो वकार, ये शादी ब्याह के मामलात अगर खवातीन तय करें तो ज्यादा बेहतर है।
और वैसे भी एजाज की बेटी की शादी के सारे फैसलों का इख्तियार मैं राबिया को दे चुका हूं। और मेरा फैसला ये है कि सहर की शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी हूँ। वकार ताया बड़े ताया से बात करने गए थे। पता नहीं बड़े ताया बड़ी ताई ने वकार ताया की बात मानी भी होगी या नहीं। क्या करूं, उनके कमरे में जाके पूछूं उनसे। नहीं वहां मुनस्सर आई भी होंगी और पहले ही उनके इतने सवालों के जवाब दे चुके हैं। सामने उनको कॉल करूं, कहूंगी क्या, पूछूंगी क्या, क्या करूं मैं? ये जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? जामिर वकार अहमद व वकार अहमद दुरानी, आपका निकाह सहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या बताऊं मैं इसे? इफ्तिखार ताया और राबिया ताई का जवाब तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो क्या झूठ बोल दूं? हेलो, वो मुझे पूछना था कि ताया और ताई से क्या बात हुई? सर तुम भी क्या सोचती होगी? कुदरत ने तुम्हें किस बुज़दिल आदमी की बीवी बना दिया। नहीं जामिर, प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप खुद को इल्जाम मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से भी हुआ। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है जामिर, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ठीक नहीं होना चाहिए था। तो उस वक्त क्यों मान गई थी सर? इनकार क्यों नहीं कर दिया था? सर क्या हुआ, तुम रो रही हो? प्लीज रो मत, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई रास्ता ना निकला तो? कोई रास्ता निकालते हैं ना। जामिन, किससे बात कर रहे हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने पूछा किससे बात कर रहे हो? दोस्त की कॉल थी। अच्छा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आता हूं। वैसे हम दोनों कितने खुशकिस्मत है ना। ओके। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम एक ही घर में पलकर बड़े हुए हैं। एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें जानते हैं और सबसे बढ़कर एक दूसरे को पसंद करते हैं। समझा नहीं। बस मैं सहर की जिंदगी को अपनी जिंदगी से कंपेयर कर रही थी। पहले उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होने जा रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, और अब ऐसे आदमी से हो रही है जो उसकी दुगनी उम्र का। अच्छा ये बताओ, राफे कहाँ है? देखा नहीं उसको सुबह से। कहीं बाहर गया है, आ जाएगा। पता जामिन, मैंने उसकी बहुत मदद करने की कोशिश की। किसकी? क्या हो गया है जामिन, कितनी मर्तबा बताऊं? मैं सहर की बात कर रही हूँ। हाँ तो क्यों किए जा रही हो की बात यार? जामिन, तुम अपने माँ बाप को रोकने में नाकाम हो गई हो ना,
तो बस खत्म करो ये चैप्टर। वो फिर भी हमारी कजन है जामिन। आई फील बैड फॉर हर, रियली बैड। तुम्हारे बुरा फील करने से क्या हो जाएगा हरी? उसकी जिंदगी बदल जाएगी या तुम्हारे मामा बाबा अपना फैसला बदल लेंगे? नहीं ना, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज। ओके फाइन, लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सॉरी यार, लेकिन प्लीज मैं इस मौजूद पे और बात नहीं करना चाहता। कोई और बात नहीं। हेलो कजन और कजन के कजन। हाय राफे, शुक्र है तुम आ गए। आज जामिन मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। शायद तुम इसका मूड अच्छा कर सकते हो। बाय द वे, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड क्लाउन। अगर सर्कस ही तो है, क्लाउन से कमी थोड़ी है तेरे कोई। सामिन को क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? खैर तो है? कहाँ खैरियत है यार? तो पता है मम्मा ने सहर का रिश्ता फिक्स कर दिया है, और वो भी एक 50 साल के बुढ़े। तो फिर क्या तय किया भाभी जान ने? किस बारे में? सहर के बारे में। कब होगी उसकी शादी? मुझे नहीं पता, तुम खुद ही पूछ लो। मैं सोच रही हूँ सहर का ये मामला खत्म हो तो हम दोनों भाभी और भाईजान के पास चलते हैं। वो किस लिए? जामिन और हरीम की शादी की तारीख मांगने के लिए। मेरे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द फिक्स करें प्लीज, वरना मैं बता रहा हूँ आपको, मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। किसका मैसेज है? हाँ? किसका मैसेज है? किसी का नहीं। तो आपका रंग क्यों उड़ा हुआ? क्या हुआ मेरे रंग को? वैसा ही तो है। अच्छा चलिए फिर मुझे जवाब तो दे मेरी बात का। कौन सी बात? अभी तो मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रही हूँ मैं और आप भाभी और भाईजान के पास चलते हैं हरीम और जामिन की शादी की तारीख लेने के लिए। आखिरकार हम लड़के के माँ बाप हैं, शादी की तारीख तो हमें मांगनी चाहिए ना। भाई इस वक्त इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें जामिन की शादी की? एक ना एक दिन तो शादी होनी है ना, फिर ताखीर करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद करो, मैं सो रहा हूँ। अरे मैं आपसे इतनी अहम बात कर रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दें आप। वकार, वकार। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं आपसे। सुनिए, वैसे तो मैं सुपरस्टिशियस बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। आप करती हैं क्या? समझ गया, मेरी किसी बात का जवाब तो देने वाली नहीं, इसीलिए जो भी कहना होगा मुझे ही कहना। बात दरअसल में ये कि बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद मैं इस दुनिया में, और मेरी अम्मी का मानना है कि मुझ पे बुजुर्गों की खास दुआएं हैं। इसीलिए जो भी मेरा दिल दुखाने की कोशिश करता है या मुझे तकलीफ पहुंचाता है, कुदरत उसे सजा जरूर दे। आपकी अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं? मेरी बात सुने बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपको पता है कि आपने मेरा दिल दुखाया, इसीलिए आपकी शादी एक 50 साल आदमी से होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आपके साथ जाती है। आपको मेरे साथ हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सहर। इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप बाहर आ जाए। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जिस लड़के पे रिजेक्शन का ठप्पा लगा हो ना, वो इससे कहीं ज़्यादा गुस्से से बात करता है सहर। लेकिन मैं आपसे गुस्सा नहीं कर रहा और ना ही बदतमीज़ी, और वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे?
आप एक 50 साल आदमी से शादी कर लेंगे? क्या ये जुल्म नहीं? क्या मैं आपकी नजरों में 50 साल आदमी से भी क्या गुजरा? लो भाई, ये जोड़ा मैंने देखा, मुझे तुम्हारे लिए पसंद आया तो मैंने ले लिया। ये बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान। क्या बात है, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं भाभी जान, आप तो हमेशा अच्छी चीज लेती हैं। बहुत प्यारा जोड़ा है। तो फिर कुछ और कहना चाहती हूँ? कहना तो चाहती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। देखो मुनज़्ज़ा, इस वक्त अगर तुम वकार की तरह उस शहर की वकालत करना चाहती हो तो ये सब सुनने के मूड में नहीं हूँ मैं। मैंने पानी मांगा था भाई, पानी क्यों नहीं आया? फरजाना, पानी लेकर आओ। नहीं भाभी जान, मुझे शहर की वकालत करने का कोई शौक नहीं है। बल्कि आपने ठीक किया कि उसका रिश्ता तय कर दिया है। अच्छा, उसकी शादी हो जाएगी, हमारे घर से चली जाएगी तो हम सबको सुकून आ जाएगा। जबरदस्त, ये की ना तुमने मेरे दिल की बात। फरजाना, प्यासा मारोगी क्या? पानी लेकर आओ। ले आओ ना जल्दी पानी। भाभी, कौन सा दिन ठहरा है शादी का? अगला जुम्मा। इंशाल्लाह आज से ठीक 10 दिन बाद शहर यहाँ से चली जाएगी। शहर की शादी के बाद मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने सुना तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वजह जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी तुम्हें, ये जो तुमने मुफ्त के वकील पाल रखे हैं ना, हरीम, वकार वगैरह, इनमें से कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी। और अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तब भी आप मेरी शादी कर देंगे? क्या फजूल बात कर रही हो? शहर तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? रुको मुनज़्ज़ा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें कोई सुरखाब के पर लगे हैं? अच्छा खासा खाता कमाता मर्द मिल रहा है, सब्र शुक्र क्यों नहीं कर लेती तुम? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ ताई, लेकिन प्लीज आप अपने इस फैसले को बदल दीजिए। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? जाओ किचन में जाके काम करो, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक अदद दुल्हा तुम्हारी चौखट पर आने से पहले ही तुम्हें छोड़कर जा चुका है। जिन लड़कियों की बारात दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही उल्टे कदमों लौट जाती हैं, उन पर दाग लग जाता है, और दाग लगी लड़की सारी जिंदगी अपनी शादी के लिए तरसती रहती है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इज्जत से तुम्हें अपने घर से रुखसत कर रही हूँ, उल्टा तुम मुझे। आप चाहे सुबह शाम मेरी बेइज्जती कर लें, लेकिन ये वाली इज्जत मुझे नहीं चाहिए। आप उन लोगों को मना कर दीजिए प्लीज। ये शादी मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकती। अब आपको पता है अगले जुम्मे उसका निकाह फिक्स हो गया। आप प्लीज कुछ करें, किसी तरह तायबू ताइमी को रोकें निकाह से। बेटा मैं उन दोनों के पास गया था, वो मेरा ख्याल था कि भाई साहब मेरी बात सुनेंगे, लेकिन क्या मतलब? वो मेरे निकाह में है, बीवी है वो मेरी। बस तुम्हें यही परेशानी है तो क्या नहीं होनी चाहिए? और आपको नहीं है क्या परेशानी? वो मेरे नाम से मंसूब है। मुझे आपने कहा था इस बात को छुपाने के लिए, सिर्फ ये कह के कि जब सही वक्त आएगा आप सबको सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन आपने मुझसे लोगों के सामने इतना झूठ बुलवाया है कि अब सच बोलना मेरे लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूँ बेटा, यकीन जानो हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। आपने जो सोचना है, जो करना है, जुम्मे से पहले कर लीजिए, वरना क्या होगा?
कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुझे इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस दिन सबके सामने जलील करवाएगी। है तो कुछ अजीब सी। खैर, मेरे सामने उस सुजुकी वाले की कोई हैसियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सामने उसने इनकार कर दिया तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी उन लोगों के सामने। ठीक कह रही हैं आप। सामिन का ख्याल है पहली शादी ना होने का दुख, ऊपर से उसके बाप की मौत। ये जामिन ने उसके नफ्सियाती तज्जिए कब से शुरू कर दिए? उसका क्या लेना देना इस सब से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कल हम बैठे हुए तो शहर का जिक्र आ गया बातों बातों में। लेकिन जामिन का तज्जिया तो ये बताता है कि वो सिर्फ जिक्र नहीं करता, उसको फिक्र भी है शहर की। नहीं नहीं भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। याद है ना तुम्हें, वो मेरा होने वाला दामाद है। भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? ठीक है, वो आता है तो उसे भेजो मेरे पास। जी वो आता है तो मैं आपके पास भेज दूंगी। भाभी जान सब खैरियत तो है ना? मुझे उससे कुछ बातें करनी है बराह रास्त। जी वो ऑफिस से आता है तो मैं भेजती हूँ आपके पास। बातें तो मुझे उसी दिन कर लेनी चाहिए थी जिस दिन उसने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका था। खैर, भूल मत जाना। जी नहीं भूलूंगी, भेज दूंगी उसी दिन आपके पास। पिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे जावेद, तुम्हारे इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था। चलो गुड। मम्मा तुमसे मिलना चाह रही थी, कह रही थी कुछ जरूरी बात है। तायम नहीं मुझसे। चलो साथ चलते हैं। नहीं तुम जाओ, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाह। ऐसा उन्होंने कहा है तुमसे? हाँ होगी कोई बात, जाओ सुन लो। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, मिलता हूँ। शहर के बारे में क्या सोचते हो तुम? जी? इसमें इतना चौंकने की क्या जरूरत है? शहर के बारे में पूछ रही हूँ। उससे दोस्ती तो हो चुकी है ना तुम्हारी? दोस्ती तो नहीं, बस बात हो जाती है कभी कभी। अच्छी बात। तुम्हारे ख्याल में शहर की शादी का जो मैंने फैसला किया है वो सही है या गलत? क्या हो गया? इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया मैंने तुमसे कि तुम गहरी सोचों में चले गए। ताईजान, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, उस दिन तो उसकी हिमायत में तुमने मेरा हाथ रोक लिया था। ताईजान, उस दिन जो भी कुछ किया मैंने वो शहर के लिए नहीं, आपके लिए किया था। मेरे लिए? वो कैसे? ताईजान, आप सबके सामने शहर पे हाथ उठाती, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? आपकी इज्जत में कमी आती है और ये मैं गवारा नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कहो, कोई भी वजह दो, लेकिन मुझे तुम्हारी उस दिन वाली हरकत पसंद नहीं आई, बल्कि बहुत बुरी लगी। मैं चाहती थी सबके सामने तुम्हें डांट भी सकती थी, उससे ज्यादा भी कह सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरे होने वाले दामाद हो। वो मर्द मुझे सख्त जहर लगते हैं जो घर और घरदारी के मामलों में बिला वजह घुसे चले आते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात?
जी जानता हूँ। तुम्हें जानना भी चाहिए मुझे क्या पसंद है, हरीम को क्या पसंद है, तुम्हारे ताया को क्या पसंद है। हरीम से शादी से पहले तुम्हें ये सारी बातें जान लेनी चाहिए। आइंदा मैं तुम्हें शहर के मामले में बोलता हुआ ना देखूं। जी अब तुम जा सकते हो। नहीं जामिद, प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप खुद को इल्जाम मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। वो मर्द मुझे सख्त जहर लगते हैं जो घर और घरदारी के मामलों में बिला वजह घुसे चले आते हैं। आइंदा मैं तुम्हें शहर के मामले में बोलता हुआ ना देखूं। और फुप्पो ने इस घर में मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मुझे इस घर में देखना नहीं चाहती और फुप्पो मुझे इस घर से जाने नहीं दे रही। क्यों इनकार किया मुझे वजह जाननी है सर, और आज मैं ये वजह जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। मैंने कहा आप छोड़े मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम इस वक्त शहर के कमरे में कर क्या रहे हो? ये सवाल तुम शहर से क्यों नहीं पूछ लेते कि मैं यहाँ क्या कर रहा था? बकवास करता है, इल्जाम लगाता है शहर के ऊपर। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। चलो राफे, चलो। अम्मी शहर के कमरे में क्या कर रहा था? सामने चलो यहाँ से, चलो। इससे कहीं ये बोल मुझे निकल यहाँ से। चलो। चलो चलो। अम्मी छोड़े मुझे। जामिन, मेरी बात तो सुने आप। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम दोनों तो दोस्त थे ना, फिर ये सब। इससे पूछे इससे क्या कर रहा था शहर के कमरे में रात के वक्त? ये सवाल तो तुमसे भी किया जा सकता है कि तुम वहाँ क्या लेने आए थे? खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अगर भाभी जान ने ये सब कुछ सुन लिया ना, तो इस घर में इस वक्त एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। मैं उसके कमरे में उससे सिर्फ पूछने गया था कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, और अब चुपचाप एक बुड्ढे से शादी करने के लिए क्यों मान गई वो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे बस कर दो। अरे अगले हफ्ते उस लड़की की शादी है। अम्मी आप रहने दें, मैं हूं ना बात करने के लिए। मैं पूछता हूँ। सामिन, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए। और राफी, तुमने भी बहुत गलत हरकत की है। तुम्हें इस वक्त शहर के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। सोचो, भाभी जान को इस बात का पता चला, तुम्हारे माँ बाप को इस बात का पता चला, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? आंटी, मैं वहाँ सिर्फ उससे बात करने गया था। बात करने गया था? दिन के उजाले में कमरे के बाहर बात नहीं हो सकती थी? तुम तो ऐसे तैश में आ रहे हो जैसे वो तुम्हारी बीवी हो। नहीं नहीं, बहन है इसकी, और चचाजाद कजन भी तो सगी बहनों जैसी होती है। और किसी गैर लड़के को बहनों के कमरे में जाता देखकर भाइयों को तो ऐसे ही तैश आता है ना। आंटी मैं तो बस, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। वकार या इफ्तिखार भाई की अदालत में पेश होना है तुम्हें। ये लड़ाई अभी और इसी वक्त खत्म करो, और तुम दोनों हाथ मिलाओ। मैं कह रही हूं ना, हाथ मिलाओ तुम दोनों।
सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी जिंदगी अचानक इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? इतना गुस्सा तो मुझे कभी नहीं आता था पहले, और मुझे गुस्सा आ किस पे रहा है? राफे पे या अपने आप पर? सामने नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। इसका मतलब है उन्हें मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है उन्हें। कॉल करूं उसे शायद अपने कमरे में डर लग रहा होगा। कॉल करूं उन्हें? कॉल करके थैंक यू कहूं या नहीं? नहीं, क्या पता वो सो गई हो। लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? जामिन की इज्जत आज मेरी नजरों में और बढ़ गई है। सुबह मैं लाजमी उन्हें थैंक यू कहूंगी। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। वहाँ क्या देख रही है? मैं आऊँ? नहीं, वो बस ऐसे ही। और तुम रात को कमरे के अंदर से कुंडी क्यों नहीं लगा के रखती? एक बार लगाई थी, फिर बड़ी ताई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आइंदा कुंडी लगाकर मत बैठ। तुम उनकी परवाह मत किया कर। जब भी कमरे में अंदर होना, स्पेशली रात को, तो कमरे की कुंडी लगा के रखा करो, समझी? जी। I'm sorry सर, उस घर में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका थोड़ा बहुत जिम्मेदार तो मैं भी हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी किस्मत में लिखा था। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। है कसूर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। मुझसे पहले आपकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। आप हरीम के साथ बहुत खुश थे। हालात ने मुझे आपकी जिंदगी में शामिल कर दिया, वरना मैं आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी। लेकिन अब तो मेरी जिम्मेदारी होना। मुझे आपसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसके अलावा? मैंने बड़ी ताई से साफ साफ कह दिया था। क्या? आप और वकार ताया कुछ भी करें, राबिया ताई के ये हंगामे को रोक दीजिए। चाहे आप लोग मुझे हैदराबाद भेज दें या कुछ भी झूठ बोलें, बस किसी तरह ये सब कुछ रोक दीजिए। वरना क्या से? वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जानता हूँ बाबा इफ्तिखार ताया से बात नहीं करेंगे, मुझे खुद ही बात करना पड़ेगी उनसे। आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ ताया जी? डिस्टर्ब तो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया मुझे। मैं तो कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं ताकि तुम्हारी खबर ले सकूं। कहाँ गए वो तुम? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? क्या था जान? करोड़ों का नुकसान कर दिया तुमने मेरा। वो रेट्स और कोटेशंस जो हम अलायंस को देते हैं वो तुमने जमाल ग्रुप को भिजवा दिए। वो जमाल वाले मुझसे कितने नाराज हैं, अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हमारे पास से, कहीं और से मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। तुम्हारी एक गलती ने मुझे बैठे बिठाए पूरी मार्केट में जलील करके रख दिया है। और तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है, आराम से घूम फिर रहे हो। वकार, इफ्तिखार भाई जामिन पर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, पता तो चले। आप चले तो सही। और हाँ सुने,
मैं वहां जो कुछ भी कहूंगी आपने सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। चलो चलें, बस करें इफ्तिखार। आपके बिगड़ने से जो नुकसान हो चुका है वो वापस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल केयरलेस लड़का है ये। बिजनेस की सेंस ना इसे है ना इसके बाप को है। कल को तो ये हमें कंगाल करके रख देगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है ना भाभी जान? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस इफ्तिखार जामिन को डांट रहे थे। फिर तो हमें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। अब आप लोग आ ही गए हो तो बैठ जाओ। बैठो जामिन। आओ वकार, बैठो। हाँ बोलो मुन्नज़ा। मैं तो छुट्टी वाले दिन का इंतजार कर रही थी ताकि आप और भाई साहब एक साथ मिल सके। वो किस लिए? असल में मैं और वकार कई दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से जामीन और हरीम की शादी की तारीख मांग ली जाए। तो बस इसीलिए आए। क्यों वकार, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी। दिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो मेरे साथ रहो। सहर, मैं वहाँ ताईजान से तुम्हारी शादी रुकवाने की बात करने गया था। पता नहीं अम्मी कहाँ से आ गई और उन्होंने ये बात शुरू कर दी। जामिन, मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब, ये सब कुछ अम्मी ने किया है, वो भी मेरे और बाबा के मशवरे के बगैर। साहब मेरा यकीन करो, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय उनके हाँ में हाँ मिलाने के। जामिन, इस वक्त हरीम बहुत खुश है, आप मेरी वजह से उसकी खुशी को खराब मत करें। ओहो, तुम मौसूफ यहाँ छुप कर खड़े हो, शर्मा गए डेट मांगने के बाद? नहीं, बस ऐसा ही। ऐसा सामने तुम बहुत चालाक हो। तुम, चाचू और चाचू जान, तुम सब ये प्लान करके बैठे हुए थे और मुझे किसी ने इसकी खबर तक नहीं होने दी। है मुझे तुम्हारा ये सरप्राइज अच्छा लगा, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अगले
हफ्ते मेरी शादी और 1 महीने बाद जामिन और हरीब की शादी। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? क्यों हूँ मैं यहाँ? मुझे ऐसे भाग जाना चाहिए, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल में। मुझे मर जाना चाहिए। ये धोखा है बाबा, सरासर धोखा है ये। मैं ना चाहते हुए भी इन दोनों लड़कियों का मुजरिम बनता जा रहा हूं। बाबा कुछ भी करे और इफ्तिखार ताया को सब कुछ सच बता दीजिए प्लीज। बेटा जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूँ बाबा, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अलहदा कर देंगे, घर से निकाल देंगे, और क्या होगा। लेकिन जो बोझ मेरे ज़मीर पर है ना, जिसमें दिन रात इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता बाबा। वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बस आप बता दीजिए सब कुछ उनको। काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज ही बल्कि अभी इफ्तिखार भाई को तुम्हारे और सैर के निकाह के बारे में बताऊंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। हाँ वकार बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप ऑफिस में? नहीं, मैं साइट पे जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के लिए। क्यों, क्या हुआ? ओह अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं साइट पर आ जाता हूँ। ओहो, साइट पर मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। मैं वहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन भाई साहब, मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। बात क्या है? वो भाई साहब, शहर के बारे में बात करनी थी आपसे, और मेरे भी 1-2 मसले हैं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। लाहौल बोला, ऑफिस टाइमिंग्स में तुम मुझसे घर के मसाइल डिस्कस करोगे? पता नहीं तुम्हें कब अक्ल आई। भाई साहब, आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ओहो, ऐसी क्या बात है जो घर पर नहीं हो सकती? ठीक है फिर तुम आओ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 1 घंटे तक। शुक्रिया भाई साहब। हाँ जामिन। जी बाबा, बात की आपने ताया जान से मेरे और सैर के निकाह के बारे में? बेटा मैं जा रहा हूँ, भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ। बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? जी बाबा, सुन रहा हूँ मैं। बेटा तुम परेशान मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो। जी जी, आप बोलिए जरा। हेलो जामिन। हेलो बाबा। बाबा बाबा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। चाची जान जल्दी आए। क्या बात है हरीम, क्यों चिल्ला रही हो बेटा? क्या हुआ है? चाची जान, वो कुछ बोलो बेटा, क्या बात है? जामिन की कॉल आई थी, चाचू हॉस्पिटल में है। क्या? वकार हॉस्पिटल में? तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक गए थे। हरीम क्या हुआ है उन्हें? मुझे कुछ तो बताओ। चाचू का एक्सीडेंट हो गया है चाची जान। एक्सीडेंट हो गया? जामिन उन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गया है, उनका ऑपरेशन हो रहा है।
मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बाबा की? देखिए, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा। आपकी मरीज की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक्सीडेंट की वजह से रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो गया है। वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब किसी तरह बाबा को बचा लें, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हम वकार को देख सकते हैं? मैं थोड़ी देर में अरेंजमेंट करवा देता हूँ, लेकिन 1 बाय 1 जाइएगा, एक साथ नहीं, प्लीज। सामिन, क्या हुआ वकार को? सामिन, मुझे बताओ क्या हुआ है वकार को? वो ठीक तो है ना? सामिन, मुझे बताओ वकार कैसे? बाबा ठीक? क्या? हाँ, उसकी हालत अच्छी नहीं है। आप उसके लिए दुआ करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामिन, वकार ऐसा। बस दुआ करें, आप दुआ करें ना, ठीक हो जाएंगे बाबा। सहर बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इफ्तिखार भाई को और भाभी जान को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तायाजान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, और बेटियां मुसीबत नहीं होती, वो तो रहमत होती है। अब तुम मेरी और जामिन की जिम्मेदारी हो। लेकिन तायाजान, बस बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, शायद तुम ये सोचती होगी कि मैंने अब तक घर वालों को तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में क्यों नहीं बताया। सच पूछो तो मैं एक बहुत डरपोक आदमी हूं, और हर वो आदमी जो डरपोक होता है वो रिश्तों को निभाना चाहता है, उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। उस रोज एजाज की परेशानी और दुख मुझसे नहीं देखा गया, तो मैंने अपना बेटा उसके हवाले कर दिया। अब इफ्तिखार भाई और भाभी जान, वो भी एक बेटी के बाप है। हरीम उनकी इकलौती बेटी है। ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख पहुंचेगा। मैं उन्हें ये दुख पहुंचाना नहीं चाहता। तायाजान, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकती। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप मत बताइए। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। नहीं बेटा, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और बेटा, सच तो सच है। आज नहीं तो कल सबको बताना ही पड़ेगा, और अब तो जामिन भी यही चाहता है। मैं आज ही इफ्तिखार भाई को ये सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन बेटा, मेरी एक बात याद रखना, अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम्हारे और जामिन के निकाह के पता चल जाने के बाद शायद ये सारे घर वाले तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं, तुम्हें अकेला छोड़ दें। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।
या अल्लाह, मैं अपना एक साहिबा खो चुकी हूँ। प्लीज मुझसे मेरा ये साहिबा मत छीनना। मेरे वकार ताया को ठीक कर दे अल्लाह। वकार को देखा है आपने भाभी जान? उससे तो देखा भी नहीं गया, कितनी मशीनों में झगड़े में। सोची जान, आप ऐसी बातें मत करें, इनसे आपके दिल को और दुख होगा। हमें जान वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मुनज़्ज़ा घबराओ मत, बस अल्लाह से दुआ मांगो। तुम देखना बहुत जल्द वकार आंखें खोल लेगा और अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं मुझसे कुछ कहना चाहता था। उससे पहले मैंने उसे इतना बेचैन कभी नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे उसके दिलो दिमाग पर कोई बोझ सा है। मैंने उससे कहा भी कि जो बताना है मुझे फोन पर ही बता दो, मगर वो नहीं माना। कहने लगा कि मुझे आपसे मिलना है, आपके सामने बैठकर आपको कुछ बताना है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था? बस प्लीज बताइए तो सही, मेरे बाबा कैसे? He's not fine. आप दुआ करें उनके लिए। घंटे भर से फोन लिए ठहर रही हो, किसी की खैरियत पूछनी है? फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? मुझे वकार चाचा के पास जाना है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगी? तुम तो अस्पताल जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे सख्ती से मना किया है कि अगर सहर अस्पताल जाने की जिद करे तो मैं उसे कहीं ना जाने दूं, घर पे ही बिठा के रखूं। वो ऐसा क्यों कहेंगी? लो, मुझे क्या पता, जब वो आए उनसे खुद ही पूछ लेना। सॉरी, आपके बाबा को हम बचा नहीं सके। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वकार मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ज़ामिन मुझे वकार को दे दे। ज़ामिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हेलो हेलो, मैं सहर बात कर रही हूँ। वकार ताया की तबीयत कैसी है? मैं उन्हें देखना आना चाहती हूँ, तो मुझे रास्ता बता सकती हो प्लीज? तुम किससे मिलने आओगी सहर? चाचा का इंतकाल हो गया। क्या? सहर
हम सबको छोड़ के चले गए। जामिन, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे कमरे तक चली गई थी। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। मुझसे भी नहीं। तो कैसे हो गया जामिन? क्यों हो गया? मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। हे जामिन, जामिन रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, मुझे पता है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे, शायद मेरे महसूस करने से भी ज्यादा, लेकिन तुम इस दुख में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। हरी, मैं बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा बाबा के बगैर? हौसला करो जामिन, हिम्मत से काम लो। पता है, मैं बाबा को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता था। अब भी हर छोटी छोटी बात, हर जिद मनवा लिया करता था उनसे, और बाबा मेरी हर जिद के आगे हार मान लिया करते थे। सोचता हूँ किससे अपनी जिद मनवाया करूंगा? कौन मानेगा? बाबा के बगैर जी नहीं सकता। बाबा बहुत बहुत याद है। क्या जरूरत है तुम्हें सबके सामने इतने टसवे बहाने की? साबित क्या करना चाहती हो तुम कि वकार की मौत का दुख तुम्हें सबसे ज्यादा है? जुमा 8 दिन हुए तुम्हें इस घर में आए हुए, और वकार, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ इस घर में गुजारी। भाई था मेरा, मेरी हर बात को हुक्म समझकर मानता था, दिल से इज्जत करता था मेरी। लेकिन तुम और तुम्हारी नहुसत ने मार डाला उसे। जाने देना। चुप करो तुम। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? मैं ठीक कहती हूँ, कोई माने ना माने, ये लड़की सब्ज कदम है। मैं ऐसी जाहिलाना बातें करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस लड़की की नहुसत मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? गलत कह रही हूं मैं? एन तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारा बाप मर गया, और अब जब मैं तुम्हारी शादी की तारीख तय कर चुकी थी, शादी से 4 दिन पहले तुम्हारी नहुसत वकार को निकल गई। और किस किस को खाओगी तुम? और टसवे बहाकर दिखाओगी। तब आ जाओ यहां से। मामा, क्या हो गया आपको? खबरदार, खबरदार अगर तुमने मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश की तो। मेरा भी कुछ लगता था, बल्कि भाई था मेरा। उसके मरने का उतना ही दुख है मुझे जितना तुम लोगों को है, बल्कि सबसे ज्यादा दुख मुझे। काश वो इस मनहूस लड़की को इस घर में ना लाया होता
तो आज वकार जिंदा होता। जिंदगी कितनी बेयकीन और पुरअसरार हो गई है। मेरे दोनों भाई मुझसे पहले चले गए। हालांकि मैं बड़ा था, पहले मुझे जाना चाहिए था, लेकिन दोनों। थोड़ी हिम्मत से काम लें, सब्र करें इफ्तिखार। अब तो पहले से ज्यादा आपके कांधों पर जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब तो आपको अपने आप को भी संभालना होगा और हम सबको भी। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत राबिया, कहां से लाऊं? मैं हूं ना, हमेशा से आपकी हर जिम्मेदारी निभाने में आपके शाना बशाना रही हूं और आइंदा भी रहूंगी। बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा और अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ेगा। उस दिन वकार बहुत बेचैन था। कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता था वो मुझसे। बार बार मुझसे ये कह रहा था कि भाईजान मुझे आपसे मिलना है, आपके सामने बैठ के कुछ बताना है। अच्छा, मैंने उसकी वो बात भी नहीं सुनी। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। इफ्तिखार, बिजनेस की कोई बात होगी, आप बिला वजह उल्टा सीधा सोच रहे हैं। नहीं, अगर वो किसी शदीद जहनी दबाव में था, किसी बड़ी परेशानी में था, और पता नहीं कब से वो इस परेशानी को झेल रहा था। वो कभी अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह सका। और अब वो चला गया है तो सारी जिंदगी के पछतावे छोड़ गया है मेरे लिए। बस कर दो मुन्नज़ा, हौसला करो। 3 दिन हो गए, बस अब हमसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। हर वक्त वकार से लड़ती रहती थी, उनकी हर बात में नुक्स निकालती थी, मुझसे खुश नहीं थे। मुन्नज़ा, तुम अपने गम को 100 तरह की बातें याद करके हरा कर रही हो। मत करो ऐसा, हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो। कहाँ से लाऊं मैं हिम्मत भाभी जान, कहाँ से लाऊं? मुन्नज़ा, कुछ खा लें प्लीज। मेरे हलक से एक नवाला भी नहीं उतरेगा। मैं नहीं खा सकती। साबिन को तो अभी कारोबार की समझ बूझ भी नहीं है, और वकारा में छोड़कर चले गए। भाभी जान, कहीं आप लोग तो नहीं हमें अकेला छोड़ेंगे? कैसी बातें कर रही हो मुन्नज़ा? हमने एक उम्र साथ गुजारी है, एक ही घर में एक छत के नीचे। यकायक तुम हमारे लिए गैर थोड़ी हो सकती हो। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ भाभी जान। आपने और इफ्तिखार भाई ने अगर हमारे सरों से हाथ उठा लिया तो मैं और साबिन कहाँ जाएंगे? मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी भाभी जान। ऐसा कुछ नहीं होगा, हौसले से काम लो। ज्यादा रोने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चुप हो जाओ। सहर, तुमने बाबा और जामिन को खाना दे दिया? नहीं, मैंने सोचा पहले तायम के लिए खाना दे जाऊं। ठीक है, ये तुम मुझे दे दो, और सुनो प्लीज टेबल पे खाना लगा दो, ठीक है? और जामिन और बाबा को बोलो कि आके खाना खा लें।
हम बस चाची जान को खाना खिला कर आ रहे हैं। जामिन, तुम? बड़ी ताई आपको बुला रही हैं, सबके साथ बैठ के खाना खा लीजिए। मार दिया ना तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को तुम्हारी वजह से। जामिन, क्या जामिन? क्या जामिन? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी यहां मौजूदगी का मतलब क्या है सहर? एक लावा है जो मेरे अंदर हर वक्त खोलता रहता है। समझ नहीं आता कि तुम्हें देखूं या तुम्हारे दिखाई दिए जाने पे मुंह फेर लूं। मेरे बाबा भी हर वक्त इसी दबाव में थे, यही स्ट्रेस था उनको। और क्या हुआ? चले गए मेरे बाबा, छोड़ गए मुझे, ले ली मेरे बाबा की जान। मार दिया तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सर। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम अगर यहां ना आती ना तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते। शायद नहीं, यकीनन जिंदा होते मेरे बाबा। मार दिया तुमने मेरे बाबा। एक लफ्ज मत बोलना। निकलो यहां से, निकलो।